जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, बता दें बनारस में मौजूद हूं मैं और यहाँ पर सर्वे चल रहा है। 8 बजे से 12 बजे का वक्त सर्वे के लिए तय किया गया था और बड़ी खबर आपको बता दें, जो तहखाना जहां पर वीडियोग्राफी होनी थी उस तहखाने को के ताले को तोड़ना नहीं पड़ा है, उसकी चाबी मिल गई। हालांकि उससे पहले ये खबरें आ रही थी कि काफी 15 मिनट तक वहां इंतजार करना पड़ा और वहां टीम इसलिए भी मौजूद थी, वो टीम भी जो ताला खोल सके या उसको तोड़ सके, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। वहां पर एक तहखाने को खोलकर वहां वीडियोग्राफी, उसमें सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे जरा बात करें। एक तहखाने में सर्वे पूरा हो चुका है, आज तक ताला तोड़ना नहीं पड़ा। आपके आज तक के चैनल से अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि अंदर जो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है उसमें ताला जो है तोड़ना नहीं पड़ा, खुल गया है, चाबी उन्होंने दे दी है। इसके लिए हम मुस्लिम पक्ष को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से कोर्ट की कार्रवाई को पूरा होने में सहयोग किया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और काशी की यही गंगा जमुनी जो तहजीब है वो सदैव बनी रहे। जो काम कोर्ट को करना है, जो राजनीतिक पार्टियों को करना है, वो अपना करेंगे, लेकिन हम सब मिलके जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। बहुत बहुत एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसमें प्रशासन को मैं बहुत बड़ी बधाई देता हूं कि बड़े संयम से और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से इस कार्य को संपन्न करा रहे हैं। आज से पहले जब भी कोई ऐसी स्थितियां हुई हैं बनारस में, प्रशासन जो है दर्शन पूजन बंद करा देता है, लेकिन आज जो है उन्होंने दर्शन पूजन भी साथ रखा हुआ है और सारा काम हो रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये जो रास्ता है यही ये रास्ता जो है खोला गया है आम लोगों के दर्शन के लिए, आप ये देख रहे हैं। और जल्दी से कुमार अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक खबर आज तक पर आप देख रहे हैं, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा हुआ कुमार अभिषेक, ताजा अपडेट। बिल्कुल अर्पिता, ना तो सपेरों की जरूरत पड़ी है ना ही सफाई कर्मियों की जरूरत पड़ी है, यानी कि बहुत ही स्मूथ तरीके से इस वक्त ये जो सर्वेक्षण है ये चल रहा है। अब दूसरे तहखाने में भी लोग प्रवेश कर चुके हैं, इसका मतलब यह है कि अब दूसरे तहखाने का सर्वेक्षण इस वक्त चल रहा है और किसी तरीके का कोई बाधा, कोई व्यवधान या फिर अंदर किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस कहीं से नहीं है। यानी कि दोनों पक्षों ने, चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष, जिनके पास ये दोनों तहखानों की चाबी है प्रशासन को दी गई और प्रशासन के सामने और दोनों पक्षों के सामने इन तहखानों को खोला गया है। देखिए वो इलाका कॉरिडोर होने की वजह से भी पूरी तरीके से साफ सुथरा है। पहले से ही उन इलाकों की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के पास रही है। ऐसी स्थिति में जो तहखाने हैं, कह सकते हैं कि तहखाने से बिल्कुल सटा हुआ जो इलाका है उस पर सुरक्षा बल के जवान सालों से मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ उन्हें खोला जाना था और खोले जाने के बाद उसका सर्वेक्षण होना था। तो बड़ी आसानी से जब दोनों पक्षों की तरफ से चाबियां मिली हैं उस सर्वेक्षण की टीम को, सर्वे कर रही टीम को, कोर्ट कमिश्नर को, तो उन्होंने बड़ी आसानी से ताला खोला और ताला खोलने के बाद वो तहखाने के भीतर उन्होंने प्रवेश किया। अब आपको थोड़ा समझा दें, हम लोगों ने जो तस्वीरें दिखाई हैं दरअसल वो एक ढांचे के, एक मंदिर के विध्वंस के का स्ट्रक्चर होता है। दरअसल वो ज्ञानवापी का जो पिछला हिस्सा है जिस पर की मस्जिद की दीवार भी खड़ी है, उसकी गुंबद भी है, उसके नीचे दोनों तरफ दो तहखाने हैं। एक मंदिर से सटता हुआ जहां जो नंदी की मूर्ति, बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है मंदिर परिसर में, ठीक उसके सामने का एक तहखाना है और एक तहखाना दूसरी तरफ जो 4 नंबर गेट की तरफ का दरवाजा, जहां पहले से मुस्लिम समाज के लोग जिस इलाके का इस्तेमाल करते रहे हैं मस्जिद में प्रवेश के लिए, उस इलाके में एक तहखाने हैं। तो ये दो तहखानों में एक तहखाने का सर्वेक्षण हुआ है। हालांकि हमें यह भी नहीं बताया गया है कि किसका हुआ है और किसका होना है, लेकिन एक का हो चुका है और दूसरे में इस वक्त सर्वेक्षण चल रहा है। तो अगर तहखानों का सर्वेक्षण पूरा हो जाता है तो समझ जाइए कि 90% जो सर्वेक्षण है वो लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो दीवारें बचती हैं, वो खंबे बचते हैं, वो गुंबद बचता है। ऐसी स्थिति में अगर इतनी तेजी से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सर्वेक्षण चल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये सर्वेक्षण भी पूरा हो जाएगा। ठीक है कुमार अभिषेक, जल्दी से आपके पास आऊंगी और रिपोर्ट भी आपसे और क्या जानकारी है वो भी लूंगी, लेकिन इस बीच जरा तस्वीरें आपको दिखाई। ये देखिए, इस लेन में आपको जितनी दुकानें दिख रही होंगी उनकी शटर बंद करवाए गए हैं। यहाँ हालांकि थोड़ी देर पहले एक शख्स पहुंचे जिनकी ये दुकान थी, वो आए, उन्होंने शटर खोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से अभी ये कहा गया है कि 12 बजे तक कम से कम, जब तक सर्वे चल रहा है तब तक ये दुकानें बंद करें। यानी ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो दुकान आपको दिख रही है, इस लेन की जितनी आपको अंदर की दुकानें दिख रही है, ये सारी दुकानें जो है वो इस लिहाज से बंद कराई गई है, 12 बजे तक के लिए बंद करा दी गई है। माहौल को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा कि दुकान कितने बजे खुलने वाली है। वहीं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, बड़ी बात जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आज सर्वे है और
स्थिति को देखते हुए जो पूजा पाठ है वो रोका नहीं गया है। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो उनको दर्शन कराया जा रहा है। लेकिन अब आपको बड़ी जानकारी दे, सर्वे चल रहा है। पहला तहखाना जो है उसकी चाबी मिल गई, उसको खोल दिया गया, सर्वे चल रहा है और तहखाने में वीडियोग्राफी हुई है। कुमार अभिषेक, क्या जानकारी और मिल पा रही है? क्योंकि उसी तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पहले किसकी इजाजत नहीं थी, बाद में कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर ताले की चाबी ना मिले तो उसको तोड़ा जाए, लेकिन वीडियोग्राफी की जाए। और आज हुई है वीडियोग्राफी वहां पर। बिल्कुल, पहले तहखाने का सर्वेक्षण पूरा होने का मतलब है कि उसके चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी हो चुकी है, उसके चप्पे चप्पे की फोटोग्राफी हो चुकी है, स्टिल फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। देखिए, जिस तरीके से एक दिन पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने तैयारी की थी और सभी पक्षों के लोगों को बुला करके, बिठा करके और ये साफ साफ कह दिया था कि जब अदालत का निर्देश है तो ये सर्वेक्षण हर हाल में होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसलिए जब एक बार अदालत की मुहर लग गई, प्रशासन सामने बैठ गया, जितनी तमाम चीजें थी, यहाँ तक आप अंदाजा इस बात से लगाइए अर्पिता कि उस मीटिंग में ये तक चर्चा हुई कि तहखाने अगर खोले जाते हैं तो वहां सांप हो सकते हैं, इसलिए सपेरों की भी व्यवस्था की जाए।